Bismillahirrahmanirrahim. Myself Sirar Ahmed and welcome to our channel Pornizome. Today our topic is gene mapping. In this topic we will discuss about what is gene mapping, what are the types of gene mapping, what are the methods of gene mapping and what are the uses of gene mapping. Okay, so let जीन मैपिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके ज़रिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जीन के लोकेशन को और जीन्स के दरमियान डिस्टेंस को। फर्दर इसके अलावा हम जीन में पाई जाने वाली डिफरेंट साइट्स को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं थ्रू जीन मैपिंग। The region of genome that directly encode a protein or the protein encoding gene are usually of great interest to the scientist. जीनोम का पार्ट जो कि डायरेक्टली इनकोड करता है प्रोटीन को या फिर प्रोटीन कोडिंग जीन जो होता है वो साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। ओके, हिस्ट्री की बात करें, जीन मैपिंग की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इन 1911 थॉमस हंट मॉर्गन ने जीन ऑफ आई कलर को लोकेट किया था इन ड्रोसोफिला। उसने कहा था कि ये जो आई कलर का जीन है वो जीन जो आई कलर को कंट्रोल करता है वो एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है। थॉमस के इस कारनामे के बाद ईबी विल्सन ने ये कहा था कि जो सेक्स लिंक्ड जो जीन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के इन ह्यूमन बीइंग जो कि लोकेटेड होते हैं ऑन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और क्रोमोसोम जो होते हैं वो सिमिलर टू मेनी एक्स लिंक्ड फैक्टर होते हैं। फर्दर हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ जीन मैपिंग कौन सी हैं। तो हमारे पास दो जनरल टाइप्स हैं जीन मैपिंग की। एक है जेनेटिक मैपिंग और दूसरा है फिजिकल मैपिंग। इन दोनों में हमें जीन की लोकेशन का ही पता चलता है। ये दोनों साइंटिस्ट को जीन की लोकेशन के बारे में बताती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि ये हमें किसी और चीज़ के बारे में या कोई और डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रही हो। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं जेनेटिक मैपिंग को कि जेनेटिक मैपिंग है क्या। जेनेटिक मैपिंग ये है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कैसे शफल करती रहती हैं। चलो जीन टू जीन तो वो शफल करती ही है, ये फिर एक ही जीन के डिफरेंट पार्ट्स में कैसे शफल करती हैं, मतलब एक ही जीन के डिफरेंट रीजन में भी ये डिफरेंट होती हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस के थ्रू होता है। क्रॉसिंग ओवर में एक सेलुलर ये प्रोसेस है जिसमें एक दोनों पेरेंट्स से एक एक क्रोमोसोम आता है जो कि लाइन अप होता है, फिर उनके पार्ट्स शफल होते हैं। ठीक है, तो इस ज़रिए उनके दोनों के पास सेम जीन होते हैं लेकिन जीन की फॉर्म्स जो होती हैं वो डिफरेंट होते हैं। फिज़िकल मैपिंग की बात करें तो फिज़िकल मैपिंग में फ़िज़िकल डिस्टेंस जो होता है बिटवीन नॉन डीएनए वो देखा जाता है कि उनकी सीक्वेंस साइटोसिन, गवानीन, एडेनिन और थायमीन के दरमियान क्या है। ठीक है, फर्दर हम देख लेते हैं कि मेथड ऑफ जीन मैपिंग हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं। हमारे पास मेजर 3 मेथड होते हैं जीन मैपिंग के। एक है साइटोजेनेटिक मैपिंग, दूसरा है रेडिएशन हाइब्रिड मैपिंग, इसको HR मैपिंग भी कहते हैं, और थर्ड है सीक्वेंस मैपिंग। ठीक है, आगे हमारे पास साइटोजेनेटिक मैपिंग। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमें विजुअल अपीयरेंस मिलती है क्रोमोसोम की जब हम इनको स्टेन करके माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामाइन करते हैं, देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमें कलर में नज़र आ रहे हैं, ऐसी कुछ अपीयरेंस नज़र आती है। ठीक है, क्योंकि वो स्टेन किए हुए होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइब्रिड रेडिएशन हाइब्रिड मैपिंग, इसको RH मैपिंग भी कहा जाता है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस तकनीक को मैपिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी मेमालियन की। ठीक है, रेडिएशन जो होती हैं हाइब्रिड मैपिंग वो यूज़ करती हैं एक्सरेज बैकेज ऑफ क्रोमोसोम को, जो कि डिटरमाइन करता है डिस्टेंस को बिटवीन DNA मार्कर्स एज वेल एज द ऑर्डर्स ऑफ क्रोमोसोम। ओके, ये अब डायग्राम देख लें, एक्सरेज हैं और यहाँ पे ह्यूमन सेल को रखा गया है। तो जो ह्यूमन सेल है वो
थ्राइव नहीं कर सकता। और यहाँ पे है हमारे पास रोडन सेल लाइन्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप नीचे देख सकते, यहाँ पे H80 मीडियम है, ये सिलेक्टिव मीडियम होता है फॉर मेमेलियन सेल्स, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं RH1 मीन्स वही रेडिएशन है, ब्रेड मैपिंग 1, फिर 2, फिर 3, 4 एंड सो ऑन 5, ये हम उसके करते हैं और फिर उसको हम एक टेबल में शो कर देते हैं। अब देख सकते हैं PCR हाइब्रिडाइजेशन विद लेबल्ड STS मार्कर, ठीक है। STS स्टैंड फॉर सीक्वेंस टैग्ड साइट, ओके। जीन मैपिंग, कि जीन मैपिंग है क्या, ये वही बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्रोसेस है जो डिटरमाइन करता है लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम को, कि जो जीन है वो क्रोमोसोम पर कहाँ पे पाया जाता है और कौन सा क्रोमोसोम पे है, एक्स पे है या वाई पे है, और फिर उसकी लोकेशन कि वो है किस जगह पे, ठीक है। आजकल की जो मोस्ट इफ़ेक्टिव अप्रोच है जीन मैपिंग की, वो सीक्वेंस ऑफ जीनोम को यूज़ करती है। सीक्वेंस ऑफ जीनोम होते हैं, उनको फिर कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम के थ्रू एनालाइज करती है उन सीक्वेंसेस को, और देन आइडेंटिफाई करती है कि लोकेशन ऑफ जीन कहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको फिर वही कंप्यूटराइज एनालिसिस करके वो चेक करते हैं कि उनकी सीक्वेंस क्या है, साइटोसिन, गवानीन, एडेनिन और थायमिन जो कि बेसिस है, वो फिर यहाँ पे शो कराई जाती हैं, ठीक है। फर्दर है यूजेस ऑफ जीन मैपिंग के, जीन मैपिंग के यूजेस क्या हैं, इसको कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं और ये किन पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सकती है। जीन मैपिंग के थ्रू हम उन एविडेंस तक पहुंच सकते हैं जो हमें मिलते हैं कि चाइल्ड में, पेरेंट्स से चाइल्ड्स में कैसे डिजीज़ आती हैं, ठीक है। पेरेंट्स से चाइल्ड्स में कैसे डिजीज़ ट्रांसमिट होती हैं, और कौन से एक दो ऐसे जीन्स हैं जो हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, और कौन से क्रोमोसोम्स पे वो पाए जाते हैं, ठीक है। फर्दर जो जीन मैपिंग है, ये यूजुअली फर्स्ट स्टेप है, इनिशियल स्टेप है टू अंडरस्टैंडिंग अ जीनोम स्पीशी, एंड मैपिंग ऑफ जीन इज यूजुअली द फर्स्ट स्टेप ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन, ठीक है। जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन है वो फर्स्ट स्टेप है जीनोम की स्पीशीज को जानने के लिए, ठीक है। और जो मैपिंग ऑफ जीन है वो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन, ठीक है। जीन मैपिंग जो यूजुअली स्टार्टिंग पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंट डाउनस्ट्रीम स्टडीज़ का। इसके अलावा वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं जेनेटिक एलिमेंट को जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिजीज़ काजिंग, ठीक है। फॉर डिजीज़ के लिए जो एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी जो हम एक प्रोसेस अपनाते हैं उसको भी मैपिंग कहा जा सकता है, मैपिंग कहते हैं, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।